दोस्तों सोचिए कि आपने अपना मेहनत का पैसा बैंक में रखा है और अचानक से एक दिन बैंक आपको बोले कि आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। आप अपना पैसा विड्रॉल नहीं करवा सकते और हम ये भी नहीं बताएंगे कि आपको आपका पैसा वापस क्यों नहीं मिलेगा। तब क्या आप चुप बैठोगे? यही हमारे देश के साथ हो रहा है वोट को लेकर। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया है कि पूरे देश भर में वोट चोरी हो रहा है और इसके पीछे जिम्मेदार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने ठोस प्रूफ दिया है कि कैसे वोट चोरी हो रहा है। We found that 1,250 votes were stolen. Now we're going to tell you what is the total number in the assembly, total number of votes. So out of 6,50,000 total votes in the assembly of Madhavapura, 1,250 votes were stolen. कि कैसे एक एक घर में 80 से भी ज्यादा कैंडिडेट दिखाया गया है। एक आदमी जो अलग अलग स्टेट में जाकर अलग अलग जगह पर जाकर मल्टीपल टाइम वोट दे रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मर चुके हैं, जो जिंदा ही नहीं है, उन लोगों के नाम में भी वोट पड़ा है। तो इतने सारे फर्जी वोट, इतने सारे डुप्लीकेट वोट कहां से आया, कैसे आया, ये सारी चीजें राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा है। और 1,250,000 वोट चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फोन। जवाब में ईसीआई ने क्या बोला है? ईसीआई ने बोला है कि आप पहले शपथ लीजिए, आप पहले शपथ लीजिए, सिग्नेचर कीजिए, फिर हम देखेंगे इसके ऊपर। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो सबके लिए है, हर एक नागरिक के लिए है भारत के। और हर एक भारतीय का, हर एक नागरिक का जानना अधिकार है, उसका अधिकार है कि उसका वोट किसके पास गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी तरह का जानकारी देना नहीं चाहते। किसी तरह का डाटा, जो राहुल गांधी जी ने बोला है कि आप पूरा डाटा 2024 में जो इलेक्शन हुआ है उसका पूरा डाटा डिजिटल फॉर्मेट में आप अपने वेबसाइट में डालिए, ताकि हर एक इंसान चेक कर पाए कि उसका वोट सच में कहां पर गया है, किसके पास गया है। इतना प्रूफ देने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी तरह का जानकारी नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा समझाइए ये हुआ कैसे, 1 करोड़ नए वोटर कैसे आए। लोकसभा में एक नतीजा, विधानसभा में दूसरा नतीजा। आर्टिकल लिखा, रीजनल न्यूज़पेपर में डाला, महाराष्ट्र में डाला, बहुत चला महाराष्ट्र में, क्योंकि लोगों को ये फीलिंग थी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत हुआ है। तो फिर हमने कहा ठीक है, चलिए सबूत निकालते हैं। सबूत हर स्टेप पे इलेक्शन कमीशन हमें मदद नहीं कर रही थी, उल्टा जिन चीजों को हमें जरूरत थी वो नहीं दे रही थी, खाने बना रही थी। हमने उनसे डिजिटल वोटर रोल मांगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए, नहीं दे सकते। एक बार नहीं, अनेक बार डेलीगेशन गए, मैंने चिट्ठी लिखी, चलता गया। फिर कहते हैं कि 5:30 बजे वाला मामला था महाराष्ट्र में, तो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज को हम 45 दिन में खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। जब इलेक्शन हो चुका है, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तब तो ये सारे डाटा छुपाने की क्या जरूरत है? वीडियो फुटेज को डिलीट करने की क्या जरूरत है? इसका कोई भी जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया है अभी तक। अब किसी भी आम जनता से पूछ लीजिए, वो साफ साफ बोल देगा कि ये गलत हुआ है। ईसीआई जवाबदेही है, उनको जवाब देना बनता है। इसी के साथ जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे तृणमूल हो, या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो बीजेपी को छोड़कर, सबका यही कहना है कि ईसीआई अगर सही है तो प्रूफ कर दे, जो एलिगेशन उसके अगेंस्ट में लगाया है वो गलत साबित कर दे। लेकिन ऐसा कुछ भी ईसीआई ने नहीं किया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उसने कुछ छुपाया है। ईसीआई ने छुपाया है, चीजों को मैनिपुलेट किया है। जिस तरह से उसके खिलाफ सबूत मिल रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि ईसीआई किसी पॉलिटिकल पार्टी को फुल सपोर्ट कर रहा है। ये हमारे देश की लोकतंत्र के लिए खतरा है। सोचो, एक स्कूल में एग्जाम हो रहा है तो टीचर को फेयर होना चाहिए, लेकिन ऐसे भी कुछ टीचर होते हैं जो अपने ट्यूशन वाले स्टूडेंट को ज्यादा मार्क्स देते हैं और बाकी जो मेहनती स्टूडेंट है, जो उसके पास ट्यूशन नहीं लेता है, उसको कम मार्क्स देता है। क्या ये सही है? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रहा है इसी मुद्दे को लेकर कि फेक वोटर्स कहां से आया, कैसे आया। अब रिजल्ट आने के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। लेकिन रिसेंटली एक बात सामने आया है कि जब किसी इंसान का नया वोटर कार्ड होता है, जैसे कोई 18 साल क्रॉस करता है, तब वो एलिजिबल होता है वोटर कार्ड के लिए। तो जब उसका नया वोटर कार्ड होता है, उसके बाद से जब तक उसका मृत्यु नहीं होता है, तब तक उसका वोटर कार्ड रहेगा, उसका नाम रहेगा। अगर वो किसी कारण जेल में चला जाता है, तब भी उसके नाम में वोटर कार्ड रहेगा।
अगर मान लीजिए कोई अपना सिटीजनशिप नहीं रखना चाहता है, किसी दूसरे कंट्री में परमानेंटली चला जाता है, तब उसका नाम हटाया जा सकता है। लेकिन जब तक एक नॉर्मल इंसान, जब तक उसका मृत्यु नहीं होता है, तब तक उसका नाम रहेगा। लेकिन अभी रिसेंटली देखा गया है ऐसे हजारों में लोग हैं जिनको मृत्यु घोषित किया गया है, जबकि वो सारे लोग अभी भी जिंदा है, यानी कि जिंदा इंसान को मुर्दा घोषित किया गया है। जो लोग काम के सिलसिले में अपना घर छोड़कर शहर में चले जाते हैं, ठीक है ना, शहर में चले जाते हैं, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई भी आता पता नहीं है, उसके नाम पे भी वोट पड़ा है। 2024 इलेक्शन के टाइम इन सभी लोगों के नाम में भी वोट पड़ा है, जबकि बहुत सारे लोग अपने गांव में ही नहीं थे, तब भी उसी गांव में ऐसे अननोन वोट्स पाए गए। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन बीजेपी के बहुत सारे नेता ने राहुल गांधी के ऊपर पर्सनल अटैक किया है। अब कुछ बीजेपी नेताओं का कहना है कि जहां राहुल गांधी जीत हासिल किया है तो वहां पर ईसीआई सही है, और जहां पर राहुल गांधी हार चुके हैं वहां पर ईसीआई गलत। ये दोगलापन किस लिए? ये बीजेपी वालों का कहना है कि राहुल गांधी दो तरफा बातें करे, कि जब वो जीत जाते हैं तब वहां पर ईसीआई सही है, और जब वो हार जाते हैं तब ईसीआई गलत। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि किसी भी एग्जाम में जिस सब्जेक्ट में नंबर कम आया है उसी को ही चेक किया जाता है कि नंबर कम क्यों आया है। अब राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली बताया था कि ऐसे बहुत सारे बूथ है जहां पर उन्होंने स्ट्रॉन्ग कैंपेन किया है, जहां पर लोगों का पॉजिटिव रिएक्शन आया है, फिर भी वहां से कांग्रेस हार जाता है। तो शक वही पैदा होता है कि जहां पर इतने सारे लोगों का सपोर्ट है, प्रॉपर्ली कैंपेन किया गया है, फिर भी वहां पर हार क्यों हो रहा है? क्या कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो जब शक हुआ तब राहुल जी ने वहां पर सर्वे किया। तो बात वही है, जहां पर गलती हो रहा है, जहां पर कुछ गलत नजर आ रहा है, वही चेक किया गया है। और जब सवाल वोट चोरी को लेकर होता है तब कुछ नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के दौरान राजीव गांधी जी ने ये फलाना किया है, इंदिरा गांधी जी ने ये फलाना किया है, मतलब सारे दोषारोप राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, इन लोगों ने किया है। चलो एक बात मान लेते हैं कि ये लोग सही बोल रहे हैं, बीजेपी वाले सही बोल रहे हैं कि राजीव गांधी गलत है, इंदिरा गांधी गलत है। तो मोदी जी अगर सच है तो वो 14 साल से है, वो 14 साल से भारत के प्रधानमंत्री है, तो कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के सिटीजन को जानवरों की तरह बेड़ियों में बांधकर भारत में वापस भेजा है और मोदी जी ने एक लफ्ज भी नहीं बोला है इसको लेकर? तो यहाँ पर क्या मोदी जी गलत नहीं है? जिस दिन संडे है, छुट्टी है, उस दिन बच्चों को लेकर स्कूल ड्रेस पहनाकर मेट्रो में बिठाया जाता है, फोटोशूट किया जाता है, नाटक चलाया जाता है, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता। देश में जब इतने सारे वोट चोरी हो रहा है, प्रूफ दिखाया गया है कि ऐसे वोट चोरी हो रहा है, तब प्रधानमंत्री इसके बारे में एक भी लफ्ज कुछ नहीं बोल पाते हैं। दोस्तों अब एक ही उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगा तो सबको न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगा तो जो सच है वो सामने आएगा, जो झूठ है वो भी सामने आएगा। लेकिन किसी कारण सुप्रीम कोर्ट में भी अगर मिलावट होता है तो यहाँ पर सच का हार होगा, न्याय का हार होगा। सच ये है कि राहुल गांधी जी ने जिस हिम्मत के साथ इतने सारे मीडिया के सामने ईसीआई को बेनकाब किया है, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने सबका सामना किया है, इतने सारे लोगों के सामने अकेला खड़ा होकर सच को सामने लाया है, इतना हिम्मत हमारे प्रधानमंत्री में नहीं है। वोट चोरी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हमारे देश के फ्यूचर की सवाल है। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई भी राय है इस टॉपिक के ऊपर या फिर कुछ अगर आप बताना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।